हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रस्तावित 11वीं एवं 12वीं की हिंदी साहित्य विषय की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, क्योंकि एक प्रामाणिक पुस्तक है और इसमें जो हमें नोट्स मिलने वाले हैं वो बहुत ही प्रामाणिक होंगे और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मिलने वाले हैं, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। आज हम सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हम सूफी काव्य धारा के जितने भी कवि हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। तो पढ़ते हैं सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्य धारा है, सूफी काव्य अपनी अंतर्वर्ती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य और प्रेम आख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। तो ये इतने जो नाम दे रखे, प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक तथा कथा काव्य, ये सभी नाम है वो सूफी काव्य धारा के ही नाम है, क्योंकि इसके अंदर जो विशेषताएं हैं, प्रेम भाव को लेकर जो विशेषताएं, इसकी जो आंतरिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर इनको इतने सारे नामों से जाना जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस काव्य धारा का मूल चेतना प्रेम रहा है। इसकी जो मूल चेतना है वो प्रेम ही रही है। इस प्रेम में भी विरह स्थिति की प्रधानता रही है। इस मत पर आधारित काव्य भी उत्कंठ विरह, व्यंजना और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के कवि कहे गए हैं। तो सूफी कवियों को प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जाना जाता है। वैसे जो रीति मुक्त कवि है उनको प्रेम के पीर कवि कहा गया है, मगर इनको भी प्रेम के पीर कवि नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं, वह समृद्ध भी हुई है, क्योंकि जितने भी सूफी कवि है वो सब के सब लगभग अधिकांशतः जो कवि है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, मगर उन्होंने अपने काव्य की जो विषय वस्तु चुनी है वह भारतीय या कहे कि जो हिंदू धर्म है उससे संबंधित रही है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है वह सुरक्षित हुई है और समृद्ध भी हुई, कि वो कथा वस्तु जो उन्होंने उठाई है वह भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति से ही संबंधित रही है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा भी शुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। तो इसकी जो आत्मा है वो तो विशुद्ध भारतीय है और इसमें प्रेम और धर्म है वो विदेशी साधना है, विदेशी साधना है, उसके माध्यम से प्रेम की साधना की गई है। तो वो साधना है वो विदेशी साधना के साथ घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। तो सूफी काव्य धारा का काव्य है वो अधिकांशतः मसनवी शैली में लिखा गया है। तो ये मसनवी शैली है वो सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। ये सर्गबद्ध नहीं है, इसमें किसी एक काव्य में घटनाओं के शीर्षक में विभाजित किया गया। तो इसमें जो घटनाक्रम है उनको सर्गों में या खंडों में विभाजित नहीं किया गया, बल्कि घटनाओं के आधार पर उनके शीर्षक रखे गए हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है घटनाक्रम के आधार पर, उनके नाम के आधार पर। किंतु इसका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। तो तुलसीदास है, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, तो उसमें भी जो काव्य रूप है वो जो सूफी काव्य धारा का काव्य है उससे ही इन्होंने ग्रहण किया है, क्योंकि सूफी काव्य धारा का जो काव्य है वह भी दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है
और रामचरितमानस है वह भी दोहा चौपाई शैली में ही लिखा गया है, यानी कड़वक छंद है उसमें लिखा गया है। तो इस कारण से इन्होंने भी जो काव्य रूप है वो सूफी काव्य से ही ग्रहण किया है तुलसीदास ने। हिंदी की मध्ययुगीन कविता में सूफी काव्य का रूप युग के महत्वपूर्ण ध्रुवों राजाश्रय धर्माश्रय को छोड़कर लोकाश्रय में पनपा। तो ये इम्पोर्टेंट विशेषता है यहाँ की सूफी काव्य की कि यह ना तो राजाश्रय रहा है ना धर्माश्रय रहा है, बल्कि यह लोकाश्रय बन गया है। लोक प्रचलित जो भारतीय संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उस पर यह आधारित रहा है। यह राजाओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा गया, ये धर्म पर आधारित भी नहीं लिखा गया, बल्कि लोक कथाओं के आधार पर इसको लिखा गया है। लोक भूमि में पल्लवित पोषित होने के कारण ही इन्हें लोकमन की साहित्यिक अभिव्यक्ति हुई है। मानवता के सामान्य भावों को अपने आख्यानों में चरितार्थ कर इन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया, जहां व्यक्ति संप्रदाय मत सिद्धांतवाद की खाइयां अपने आप पट जाती है। यानी कि जो कहे कि संप्रदाय है, मत है, सिद्धांत है, वाद है, इनको लेकर जो खाइयां बन गई है, जो दूरियां बन गई है, जो विभाजन की स्थितियां आ गई है, जो भिन्नता थी वो भिन्नता समाप्त होती हुई सी नजर आती है। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना और युगीन आवश्यकता की जमीन पर उसका प्रतिपादन किया। सूफी कवियों की भाषा है वो अवधी है। तो सूफी काव्य है और जो सूफी कवि है उनकी प्रमुख भाषा है वो अवधी रही है। उन्होंने अवधी में ही अपनी रचनाएं लिखी है, तो ये भी एक विशेषता रही है। ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है और इन्होंने जो काव्य लिखा है वो चौपाई और दोहे में लिखा है। और चौपाई और दोहे का जो कॉम्बिनेशन है उसको कड़वक छंद बद्ध या कड़वकबद्ध कहा जाता है, तो कड़वक नाम उसको दिया गया है, तो कड़वकबद्ध ये लिखा गया है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। तो अनुराग बांसुरी है वह नूर मोहम्मद की रचना है, बहुत बार पूछी गई है और यह बरवे में दोहे और बरवे में लिखी गई है, चौपाई और बरवे में लिखी गई है। यहाँ पर दोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये एक अलग विशेषता है अनुराग बांसुरी की। सूफी जनमानस के कवि है, इसी लोक रंजन होने के कारण वस्तु वर्णन प्राय इतिवृत्तात्मक अभिधापरक शैली में किए गए हैं। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो कवि है उन्होंने लोक मानस या लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित काव्य लिखा है, तो ये लोक जन या कहे लोक मानस के कवि है वो बन गए हैं और इनका जो काव्य है वह इतिवृत्तात्मक और अभिधापरक शैली में किया गया है। तो ये प्रमुख विशेषताएं रही है सूफी काव्य धारा की, जिनका अध्ययन हमने अभी किया है। यहाँ से प्रश्न है वह भी पूछे जाएंगे, तो उनका हम ध्यान रखेंगे और अपना उत्तर है वो सही करके आएंगे। अगली जो काव्य धारा है वो है राम भक्ति काव्य धारा। तो जो सगुण थी, अब तक हमने निर्गुण काव्य धारा है उसके दो जो उपधाराएं हैं, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा, उनका अध्ययन किया है। अब हम जो राम भक्ति काव्य धारा पढ़ रहे हैं यह एक सगुण भक्ति का दूसरा जो पक्ष है सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति है या सगुण भक्ति काव्य धारा है, उसके दो उपभाग है, एक राम भक्ति काव्य धारा, एक है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो हम पहली उपधारा है राम भक्ति धारा उसको पढ़ने वाले, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो राम भारतीय संस्कृति के भावनायक है। इस भावनायक की कथा में हर युग कुछ न कुछ जोड़ता चला आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, पुराण पुरुष है, मिथक नायक, भाव नायक और लोक नायक है। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोक नायक बनने में हजारों वर्ष लग गए। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के द्वारा राम कथा विषयक गाथाओं की सृष्टि होने लगी।
राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या मानी जाती है। आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है, किंतु वह वाचिक परंपरा थी, अतः इसका साहित्य आज अप्राप्य है। यानी कि बिल्कुल बोल बोल कर वाचिक रूप में है, बोल बोल कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको पहुंचाया गया है। इस कारण से ये लिखी हुई नहीं है, इस कारण से ये प्राप्त नहीं हो सकती, अप्राप्य है। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम कथा है। तो प्राचीनतम उपलब्ध राम कथा है वो वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण मानी गई है। भारतीय परंपरा वाल्मीकि आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानती है। तो भारतीय परंपरा है वह वाल्मीकि है, उनको आदि कवि मानती है, यानी प्रथम कवि मानती है, और रामायण है उसको आदि काव्य यानी प्रथम काव्य मानती है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व राम को बोधिसत्व मानकर राम कथा को जातक साहित्य में स्थान दिया है। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया है। जैन कवि विमल सूरी पौमचर्यु प्राकृत भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के साँचे में डालते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ पर जो जैन धर्म है उसमें भी ये पौमचर्यु है, उसमें राम कथा का वर्णन है। तो ये भी जैन धर्म के संदर्भ में राम का वर्णन इसमें किया गया है। संस्कृत सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा मिलती है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया है। तो कालिदास का नाटक है रघुवंश, और उसमें रघुवंश यानी कि राम का जो रघु का जो वंश यानी राम का जो वंश है उसकी परंपराओं का उल्लेख किया है। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के महावीर चरित्र तथा उत्तर रामचरित में मिलता है। भवभूति की रचनाएं हैं महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र। तो ये आप याद रखेंगे। भवभूति है वो संस्कृत के कवि है। भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की एवं यह सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस नहीं है। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा कंबन कृत तमिल रामायण है। उत्तरी भारत में तुलसी कृत रामचरितमानस तथा कृतिवासीय रामायण दोनों प्रमुख लोकप्रिय रही है, दोनों ही बहुत लोकप्रिय रही है। तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में तो कंबन कवि है, उनके द्वारा लिखित तमिल रामायण है वो प्रसिद्ध रही है। और उत्तर भारत में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस और कीर्तिवासी रामायण है वो बहुत प्रसिद्ध लोक प्रचलित रही है। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड किसको कहा गया है? तो रामानंद को कहा गया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। तो इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद के राघवानंद है, और ये रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य है। रामानंद की दो भुजाएं निर्गुण धारा में कबीर और सगुण काव्य धारा में तुलसीदास दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य है। तो रामानंद है, उनके दो प्रसिद्ध शिष्य रहे, एक तो कबीर है और एक है तुलसीदास। तो तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य धारा है उसका प्रवर्तन किया है, और जो कबीर है उन्होंने संत काव्य धारा का प्रवर्तन किया है। तो दोनों ही काफी प्रसिद्ध रहे हैं। रामानंद के आराध्य है श्री राम, वे शील शक्ति और सौंदर्य के केंद्र है। रामानंद का यही प्रतिमान तुलसी ने मानस में अपनाया है।
रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक और सहर्ता राम ही है। जीव उसका एक जो जीव है वो उसी का एक अंश है। सीता राम की अनादि सहचरी आद्या शक्ति है। सीता राम की एकाग्र भाव से भक्ति ही भव मोक्ष का साधन है, यानी जो संसार है उससे मोक्ष पाने का माध्यम राम और सीता है, उनकी भक्ति ही है। इस संप्रदाय की प्रमुख भक्ति दास भाव की है। तो दास्य भाव की भक्ति है वह हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलती है। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी है। यहाँ कर्म कांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। इन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया है कि उसमें अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ सकते हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा है और राम भक्ति काव्य धारा में भी जो तुलसीदास है उनका जो काव्य है वह समन्वय का काव्य है। और तुलसीदास है उनको समन्वय की विराट चेष्टा के कवि के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुकारा है। तो हमें राम भक्ति काव्य धारा है, इसमें ये जो समन्वय है, जो अमीर गरीब का समन्वय है, स्त्री पुरुष का समन्वय है, निर्गुण सगुण का है, सवर्ण अवर्ण का, हिंदू मुसलमान है, इन सभी का और अवधि और ब्रजभाषा है उनका समन्वय है, वो हमें देखने को मिलता है। तो राम भक्ति काव्य धारा है वह तो समन्वय की काव्य धारा है। कबीर, तुलसी, मिथिल शरण गुप्त पर रामानंदी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कबीर के गुरु भी रामानंद थे, तुलसी के भी रामानंद थे, और मैथिली शरण गुप्त है उन पर भी रामानंदी विचारधारा उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर कवि है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न यहाँ से आ चुका है, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही पूछा गया, तो यह हमें पता होना चाहिए। तुलसीदास से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना की। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। जितना अच्छा राम काव्य है वो तुलसीदास ने लिखा है, वैसा अब तक किसी ने नहीं लिखा। तो अब पहले जो प्रमुख कवि है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में पहले कवि हमारे सामने रामानंद है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय भी रामानंद को ही दिया जाता है। भक्ति द्राविड़ उपजी, उत्तर लाए रामानंद, ऐसा कबीर ने भी कहा, ऐसा डॉक्टर सत्येंद्र ने भी कहा है। तो रामानंद का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था और वे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो राघवानंद इनके गुरु थे जो श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। रामानंद ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधन से मुक्त माना। जाति और वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसीलिए रामानंद है उन्होंने कबीर को अपना शिष्य बनाया है, तुलसी को अपना शिष्य बनाया है, धन्ना को अपना शिष्य बनाया है। तो इन्होंने भेदभाव ये सारी चीज़ें हैं वो नहीं की, इनसे ऊपर उठकर इन्होंने भक्ति है वो दिखाई है। जाति और वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति को जनमानस से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसलिए रामानंद की शिष्य परंपरा का संबंध राम भक्ति काव्य धारा के तपसी और उदासी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। तो किससे जोड़ा जाता है? तपसी और उदासी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। वहीं निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्ग की परंपरा से भी उनका संबंध संकेतित किया जाता है। ऐसा क्यों संकेतित क्यों किया जाता है? क्योंकि जो निर्गुण काव्य धारा है और उसमें जो संत शाखा है उसके जो शिष्य, इसके जो प्रवर्तक थे कबीर, वो इन्हीं के शिष्य थे। और ऐसा माना जाता है कि कबीर के पास सानिध्य से या कबीर है ये उनका शिष्य बन गया। उसके पश्चात रामानंद है उनकी भक्ति भावना में परिवर्तन आया और वो जो सगुण भक्ति किया करते थे उसके स्थान पर भी धीरे धीरे निर्गुण भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगे। इस कारण से इनका संबंध है वो निर्गुण और निर्गुण में भी जो ज्ञान मार्ग की परंपरा है
उसमें उनका संबंध है वो संकेतित किया जाता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बचे सो हरि को होई। तो ये कथन भी पूछा गया है और ये रामानंद का कथन है। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है। नाभादास है उनकी रचना है भक्तमाल, और भक्तमाल में 200 राम भक्तों का वर्णन किया गया, उनका परिचय दिया गया है, और उनमें रामानंद है उनका भी वर्णन है, और रामानंद के जो शिष्य हैं उनके नाम बताए गए हैं भक्तमाल में, जो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो भक्तमाल में इनके कितने शिष्यों का वर्णन किया गया वो देखते हैं। अंतानन कबीर सुका सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रेदास धन्ना सेन सुरसुर की दरहरी। तो ये इनके 12 शिष्य है वो उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको याद भी होने चाहिए इनके नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है कौन सा है, तो वहाँ पर ये काम आते हैं। रामानंद संस्कृत के पंडित थे। इन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया। आनंद भाष्य इनकी रचना है और इसमें इन्होंने उसका वर्णन किया है। दार्शनिक विचारधारा को श्री रामार्चन पद्धति श्री वैष्णव मताबज भास्कर में स्पष्ट किया। शिष्य अंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास बिहारी ने राजस्थान के जयपुर के निकट स्थान रामानंद की गद्दी स्थापित की। तो इन्होंने जो जयपुर है वहाँ पर गद्दी भी स्थापित की है। किन्होंने की है? कृष्णदास बिहारी ने की है, क्योंकि जो रामानंद है उनके शिष्य है वो अंतानंद है, और अंतानंद के शिष्य कृष्णदास बिहारी है, और कृष्णदास बिहारी ने जयपुर का जो गलता नाम का स्थान है वहाँ पर इन्होंने अपनी जो रामानंद संप्रदाय उसकी गद्दी की स्थापना की है। रामानंद ने ही हनुमान जी की पूजा तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया था। तो हनुमान जी की पूजा है वो उत्तर भारत में लेकर आए थे रामानंद जी। इन्होंने ही आरती श्री हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की प्रार्थना की रचना की, जो भक्तों का कंठहार बनी। तो ये जो आरती है या जो ये भजन है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये रामानंद जी के द्वारा ही लिखा गया है। इनके है सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्त्रोत, योग चिंतामणि, श्री रामाराधन, वेदांत विचार, हनुमान स्तुति आदि इनकी रचनाएं मानी जाती है। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला और काशी माने गए हैं। तो ये इनके माने गए हैं। अगला जो कवि है हमारे सामने वो है विष्णुदास है। यह भी राम भक्त कवि हुए हैं। विष्णुदास के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, रामानंद के बारे में ही आता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। विष्णुदास का थोड़ा हमें पता होना चाहिए। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र सन 1424 के राजकवि थे। इनकी कई पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनमें से रामायण कथा को प्रामाणिक माना जाता है। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अतियुक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस पुस्तक की रचना काल सन 1442 ईस्वी है। निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इनकी भाषा प्रसाद गुणयुक्त है। राम वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का अलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार से किया है। तो विष्णुदास है, उनकी पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। तो रावण सीता देखी ऐसी, वन मह बेली फूली बिनु जैसी, सब आभरण सिंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दीन, जिसे मेघ मह पटे ही में है, तैसे देह यूं ढकती देह। तो ये इनकी रचना से ली गई कुछ पंक्तियां हैं। अगले जो कवि है वो है अग्रदास। अग्रदास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट राम भक्त कवि है, और इनसे भी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। ये अग्रदास है, उनके शिष्य थे। अग्रदास है उनके बारे में देखते हैं। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम प्रमुख है। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में कृष्णदास बिहारी के शिष्य थे।
तो कृष्णदास पैहारी है वह अंतानंद के शिष्य थे और अंतानंद है वो रामानंद के शिष्य थे। तो सबसे पहले रामानंद आते, रामानंद के शिष्य है अंतानंद, अंतानंद के शिष्य है कृष्णदास पैहारी, और कृष्णदास पैहारी के जो शिष्य है वो अग्रदास है। और अग्रदास ने रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय है उसकी पीठ है, उसकी स्थापना भी की है, जो कि राजस्थान जीके में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे, ये आप याद रखेंगे, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। कृष्णदास पैहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी स्थापित की उसमें अग्रदास जुड़े थे। गलता की गद्दी पर परवर्ती काल में जो शिष्य बैठे उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में रचना की। अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग विद्वान थे। अग्रदास ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोकानुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। राम भक्ति परंपरा रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। तो रसिक भावना वाली जो राम भक्ति है वो किसकी देन है? वो अग्रदास की देन है। और इन्होंने रसिक संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी रेवासा सीकर में। तो ये भी आप याद रख लेंगे। इन्होंने सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया। अष्टयाम, रामाष्टयाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो अष्टयाम है, एक रामाष्टयाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। राम के ईश्वरीय रूप की झांकी इन लीलाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा वर्णित है। तो ध्यान मंजरी है, यह भी इनकी रचना है। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? तो ये अग्रदास की रचना ही है, जिसमें इनके भाइयों का वर्णन किया गया, अयोध्या और सरयू की शोभा का वर्णन किया गया है। इसके अन्य ग्रंथ है राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पद्मावली, हितोपदेश भाषा आदि। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। तो इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। तो राम पर जितना भी काव्य लिखा गया है वो अधिकांशतः अवधी भाषा में ही लिखा गया है, मगर अग्रदास ने जो काव्य लिखा है राम के ऊपर वह ब्रज भाषा में है। तो इसको आप याद रखेंगे। आप कहीं राम सोचकर अवधी ना कराओ, अवधी गलत हो जाएगा। अगर अग्रदास के संदर्भ में पूछ रहा है तो फिर ब्रज भाषा ही करनी होगी। इसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी भी है। तो अग्रदास है, उन्हीं के शिष्य कौन है? नाभादास है, जिन्होंने भक्तमाल नाम से रचना लिखी है, जिसमें 200 राम भक्तों का वर्णन किया गया है। अग्रदास की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक कवि नंददास की है। एक उदाहरण देखिए। तो नंददास ने जैसा कृष्ण भक्ति काव्य धारा में नंददास ने जैसा वर्णन किया था वैसा ही अग्रदास ने राम भक्ति काव्य धारा में किया है। और इसका उदाहरण भी दे रखा है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम संदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरु है, नैन सुहाए मुख पंकज के निकट मानो अली छोना आए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सौंदर्य और प्रेम युक्त माधुर्य युक्त यह पंक्तियाँ है। अगले जो राम भक्त है वो है ईश्वरदास। ईश्वरदास है, उनको राम भक्ति काव्य धारा के कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और इनको सूफी कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इन्होंने सत्यवती कथा की रचना की थी 1501 में। और सत्यवती कथा है वह सूफी काव्य धारा की रचना मानी जाती है। और इन्होंने अंगद पेज और भरत मिलाप नाम से रचनाएं लिखी है, जो कि राम भक्ति से संबंधित है, इसलिए इनको राम भक्ति काव्य धारा के कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो तुलसीदास से पूर्व के काव्य परंपरा में ईश्वरदास का नाम स्मरणीय है। ये सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। तो ये सिकंदर लोदी के समय जीवित थे। इनकी रचना सत्यवती कथा 1501 के आधार पर ईश्वरदास का जन्म काल निर्धारित किया जाता है।
राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मिलती है, राम जन्म, अंगद पेज और भरत मिलाप। ये 3 रचनाएं, 4 रचनाएं हो गई। एक सत्यवती कथा है, राम जन्म है, अंगद पेज और भरत मिलाप। इनका नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। इनके अतिरिक्त स्वर्गारोहिणी कथा एवं एकादशी कथा भी इन्हीं की रचनाएं हैं। भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर यह समाचार सुनकर भरत का दुखी होना कि राम से मिलने वन में पहुंचता है आदि की कथा का करुणापूर्ण वर्णन कवि ने किया है। तो अंगद पेज है, उसमें किसका वर्णन, भरत मिलाप है, भरत मिलाप में किसका वर्णन है, तो भरत जब ननिहाल होता है तभी कैकेयी के द्वारा वनवास का वचन दे दिया जाता है राम को, तो वो चले जाते हैं। फिर भरत लौटता है तो इस प्रकार से कंडीशन देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो जनता को लेकर, प्रजा को लेकर राम को लेने के लिए वन में पहुंच जाता है। और फिर वहाँ पंचवटी में उनकी मुलाकात होती है उनसे। वो काफ़ी उन्होंने विनय करते हैं राम से लौटने के लिए, मगर राम आने से इनकार कर देते हैं। और भरत फिर उनकी खड़ाऊ यानी कि उनकी जो पैघनियाँ है या जो चप्पल है उनको रखकर, सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा करते हुए उन्हीं के नाम से फिर शासन संभालते हैं। अंगद पेज में कवि ने रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन किया है। तो अंगद पेज में अंगद का वर्णन है जब वो रावण के पास राम का संदेश लेकर जाते हैं। इनकी भक्ति से जुड़ा एक पद है जिसमें उन्होंने राम से दया करने की प्रार्थना की है। तो ईश्वरदास जी का एक कथन है राम भक्ति से संबंधित, तो क्या है, राम नाम कवि नरक निवारा, ते ही सेवा मनु लागू हमारा, शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करहु कछु कहो बखानी। तो ये जो पंक्ति है इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, ईश्वरदास की ये पंक्ति है। नेक्स्ट जो राम भक्त कवि है वो है तुलसीदास, और तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के सिरमौर कवि है जिनका अध्ययन हम कल की क्लास में विस्तार पूर्वक करेंगे। आज इतना ही पढ़ पाएंगे।